सहायक शिक्षक 5वें चरण की दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। 7 बिग रीजन, 7 बड़ा कारण जिसकी वजह से लोग दस्तावेज सत्यापन में अपात्र हो रहे हैं। ये 7 बड़ा कारण क्या क्या है इस वीडियो में जानेंगे। आखिर ये 7 कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से रैंक बहुत नीचे जाने वाला है। तो आइए शुरू करें, एक एक करके इन 7 रीजन की हम बात करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। सहायक शिक्षक दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। रैंक नीचे जाने के कई कारण हैं। इनमें से सबसे पहले अगर मैं कारण की बात करूं तो सीजी टेट रिजल्ट 2024 का होना। जी हां, जब शिक्षक भर्ती 2023 का रिजल्ट जारी हो गया था, अगर उसके बाद आपने सीजी टेट पास किया है तो आप अपात्र हैं। और बहुत सारे साथी ऐसे अपात्र हो रहे हैं जिनका रिजल्ट अर्थात सीजी टेट का रिजल्ट 2024 का है। और ये प्रमुख वजह है कि लोग इनके वजह से भी, इस कारण से भी अपात्र हो रहे हैं। दूसरा रीजन है डीएलएड पास आउट 2024 का होना। ऐसे साथी हैं जो कि 2024 में अर्थात सीजी व्यापम शिक्षक भर्ती के रिजल्ट जारी होने के बाद फाइनल ईयर का रिजल्ट कई साथी का हुआ है। अर्थात जब वो शिक्षक भर्ती आया था, ठीक है, उस दौरान उसका डीएलएड हुआ नहीं था और बाद में उसका डीएलएड हुआ, जिसके वजह से भी लोग अपात्र हो रहे हैं। ये 2 बड़ा रीजन है। तीसरा बड़ा रीजन जो कि फ्रेशर कैंडिडेट का नाम आना। जी हाँ, ऐसे साथी, ऐसे कैंडिडेट जो कि जिनके पास डीएलएड की डिग्री नहीं, डीएलएड की डिप्लोमा नहीं है, वो केवल अनुभव के लिए डाल देते हैं। और ऐसे साथी भी बहुत हैं जो या तो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर व्यापम की किसी अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अनुभव के लिए कि मैं कितना परफॉर्मेंस दे पाता हूँ, इस वजह से डाल देते हैं, जिसके वजह से भी जो है फ्रेशर का चयन हो गया है। और ये भी एक बड़ा रीजन सामने आ रहा है जिसकी वजह से लोग जो है सहायक शिक्षक में अपात्र हो रहे हैं और जिसकी वजह से रैंक नीचे जाने की उम्मीद है। इसके अलावा ट्राइबल एरिया में नहीं जाने की एक भी बड़ा कारण ये भी है। अर्थात कई साथी ऐसे हैं, उनके माता पिता बोलते हैं कि ये बीजापुर सुकमा नक्सल प्रभावित इलाका है, यहाँ मत जाओ, यही रहना, फिर से भर्ती आएगी उसकी तैयारी करो। तो ये भी एक बड़ा रीजन है जिसके वजह से लोग जो है अपात्र हो रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी जो कहना चाहिए, पिछली बार जब बीएड को भी लिया गया था तब सूची आई थी, तो उसमें मेरे भी 1-2 साथी ऐसे थे जिनका नाम आया था लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। वो उनके पास नौकरी नहीं थी फिर भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो ये भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से रैंक नीचे तक जाएगा। सीजी टेट क्लियर ही ना होना। कई साथी ऐसे भी हैं जिनके पास टीटी का रिजल्ट ही नहीं है, चाहे वो सीटेट हो या सीजी टेट हो, बिल्कुल रिजल्ट का ना होना भी एक बड़ा रीजन है। भाई आप दस्तावेज सत्यापन में जा रहे हो, आपके पास टेट का रिजल्ट ही नहीं है, तो आपको किस बेस पर वहां पर पात्र करेंगे, आपकी नौकरी लगेगी। तो ये भी एक बड़ा रीजन निकल कर सामने आ रहा है कि लोगों के पास टीटी का सर्टिफिकेट भी ना होना, जिसकी वजह से वो अपात्र होते जा रहे हैं। इसके अलावा पहले से शिक्षक के रूप में पदस्थ होना। देखिए, कई ऐसे शिक्षक हैं जो पहले से शिक्षक अर्थात 2019 भर्ती में वो ऑलरेडी शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं और ऐसे वजह से केवल अनुभव के लिए भी उन्होंने पेपर दिया और पेपर देने के बाद ज्वाइन नहीं किया, या किसी अन्य विभाग में पदस्थ हैं, अच्छी जगह पर पदस्थ हैं, अब वो जाना नहीं चाहते कि मैं ट्राइबल इलाके में जाऊं। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है जिसके वजह से लोग जो है सहायक शिक्षक का वेरिफिकेशन में नहीं पहुंच रहे हैं, या फिर अपात्रता के भी रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये जो है नीचे रैंक जाने की उम्मीद है। इसके अलावा उच्च पद ज्वाइन करने के कारण, देखिए अभी 2023 में जो भर्ती आई थी उसमें शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्याख्याता तीनों वर्ग आया था। चूंकि सहायक शिक्षक का पद, ठीक है, और उसके ऊपर आता है शिक्षक का पद। अब कई ऐसे साथी हैं जिनको शिक्षक का पद मिल गया, अच्छी जगह में उनको शिक्षक का पद मिला तो उन्होंने शिक्षक को ज्वाइन कर लिया है। व्याख्याता को मिला था, व्याख्याता को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। अब जब नाम उनका सहायक शिक्षक में आ रहा है तो वो उच्च पद को ज्वाइन कर लिया है और इस वजह से जो है
सहायक शिक्षक के वेरिफिकेशन में भी नहीं पहुंच रहे हैं। और ये भी एक बड़ा कारण है कि इस बार जो है सहायक शिक्षक का रैंक नीचे की तरफ जाएगा। और इससे भी बड़ा कारण ये भी निकल कर आ रहा है क्योंकि अब हमारे बीएड वाले साथी को जो है अपात्र करार दे दिया गया है और जिसके वजह से डीएलएड का रैंक जो है बहुत नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये 7 बड़ा रीजन जिसकी वजह से इस बार जो है सहायक शिक्षक की जब 6वीं लिस्ट आएगी तो बहुत लोगों का नाम आ सकता है क्योंकि ये 7-8 अलग अलग कारण हैं, अलग अलग रीजन है जिसकी वजह से लोग जो है या तो अपात्र हो रहे हैं या दस्तावेज सत्यापन में नहीं पहुंच रहे हैं। तो इसलिए आगे जब अगली सूची आएगी तो बहुत नीचे तक के नंबर वालों का नाम आने की उम्मीद है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।